दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को जितना ज्यादा आप स्मार्ट समझते हो ना, ये उससे भी ज्यादा ओवर स्मार्ट है। ये लोगों के एल तो लगवाता ही है लेकिन अपना फायदा बिल्कुल नहीं भूलता। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता ही है, वेनेजुएला के जो यहाँ पर प्रेसिडेंट है उसको किडनैप कर लिया और उसके ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन इसका मेन रीजन ऑयल नहीं था, बल्कि वो 6 लाख बिटकॉइन थे जिसको सैडो रिजर्व में रखा हुआ है वेनेजुएला ने, एंड उसको ये पाना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको क्लियरली यहाँ पर से समझाता हूँ कि ये क्या सीन है और क्या सच में 6 लाख बिटकॉइन जो कि वेनेजुएला के पास में रखे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसके रिलेटेड चीजें बहुत ज्यादा पहले भी अपडेट में निकल के आई है। जो इनके प्रेसिडेंट थे उन्होंने यहाँ पर जो किया है, ट्रंप की इंटेंशन पहले ही भांप ली थी। और 2018 में जब बिटकॉइन की प्राइस 3000 से $10,000 के ऊपर ट्रेड कर रही थी, इन्होंने क्या किया, अपने जितना भी गोल्ड था उसको स्वैप कर लिया बिटकॉइन में। और दोस्तों वो गोल्ड जो था यहाँ पर वो छोटा मोटा नहीं या फिर कम नहीं था, बल्कि 73 टन सोना था। और इसको यहाँ पर इन्होंने जो किया स्वैप किया था बिटकॉइन के अंदर में। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर और भी ऑयल की जो भी यहाँ पर से पेमेंट्स थे वो भी यूएसडीटी में लिए थे। अब यूएसडीटी आप सबको पता है कि यहाँ पर से चीजें कहीं ना कहीं स्टेबल होती या फिर डिपेज हो जाती, तो इसके डर से उन्होंने बिटकॉइन में स्वैप कर लिया था। और अगर हम बात करें तो वेनेजुएला के अंदर में बहुत सारे पब्लिक यहाँ पर से यहाँ पर माइनिंग करती थी। उन माइनिंग कंपनी को भी यहाँ पर जो कि वेनेजुएला के यहाँ पर प्रेसिडेंट ने अपने अंडर करके उसको गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर माइन किया। और जितने भी माइन यहाँ पर से हुए थे बिटकॉइन, उसको भी उस जो कि रिजर्व है उसमें रखा गया था। तो ये कहीं ना कहीं 6 लाख बिटकॉइन होते हैं। जहां पर अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे तो सतोशी नाकामोटो, जो जिन्होंने बिटकॉइन को बनाया था, उन्होंने माइन किया था कुछ साल इनिशियल टाइम के अंदर में, और उनके पास में 11 लाख बिटकॉइन थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन ब्लैक रॉक के पास है 7,70,000 टन, उसके बाद माइक्रो स्ट्रेटेजी के पास, और उसके बाद में वेनेजुएला के पास में। तो कहीं ना कहीं जो ट्रंप का दिमाग है वो यही है कि वेनेजुएला के पास जो बिटकॉइन यहाँ पर सैडो रिजर्व में रखे गए हैं उसको अपने रिजर्व में डालना। एंड दोस्तों ट्रंप का दिमाग यहाँ पर किस तरीके से चल रहा है, तो बिटकॉइन को लेके यहाँ पर जो कि रिजर्व आया था उसमें यहाँ पर ट्रंप ने और यूएस गवर्नमेंट ने कहा था कि जो भी बिटकॉइन उस रिजर्व में चल जाएंगे वो कभी भी बेचे नहीं जाएंगे। और कहीं ना कहीं यहाँ पर से ट्रंप का दिमाग यही है कि 6 लाख अगर बिटकॉइन मिल जाते हैं तो वो उस रिजर्व में डाल देंगे। हालांकि यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट हर साल 2 लाख बिटकॉइन लेने वाली थी, और अगर उनको 6 लाख बिटकॉइन फ्री में मिल जाएंगे तो ये बहुत ही बड़ी यहाँ पर से कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट हो जाएगी इनके लिए। और ये ट्रंप का कहीं ना कहीं एक प्लान है। तो ये मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके बताइएगा। ट्रंप भाई चाहे पॉलिटिशियन भले हो, लेकिन वो बिजनेसमैन नंबर 1 पे है और वो वही दिमाग चलाता है हमेशा। तो जो लोग यहाँ पर ऑयल ऑयल कर रहे थे, सही मायने में तो अमेरिका की लॉटरी लग गई। बिटकॉइन यहाँ पर से फ्री में मिल जाएंगे। 6 लाख बिटकॉइन मतलब बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा यहाँ पर से होल्डिंग है। और ये अगर इनके रिजर्व में जाएगा तो बहुत ही ज्यादा फायदा यूएस को होने वाला है। तो अब दोस्तों अमेरिका के पास में 9,25,000 से भी प्लस जो कि बिटकॉइन हो जाएंगे। तो जितने भी हेडलाइंस थे और जितने भी लोग बोल रहे थे कि ऑयल के लिए अटैक हुआ है या फिर ऐसी चीजों के लिए अटैक हुआ है, जाहिर सी बात है वो तो फायदा है ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट के रेट में 6 लाख बिटकॉइन जो किया है वो वेनेजुएला के पास में है और वही उनको एक्वायर करना था।